का भी एक बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में हमारा चैनल का नेम। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, एज अ स्ट्रिंग आउटपुट मिलेगा हमारे चैनल का नेम, टेक कोडर। ठीक है, ये चीज़ हमको आउटपुट में मिलने वाली है। अब यहाँ पर जो ये नेम है, ये नेम क्या है, और जो हमारा टेक कोडर ए बी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा नेम है वो क्या है, और जो हमारा टेक कोडर ए बी है डबल कोट्स के अंदर वो क्या है। तो यहाँ पर जो ये टेक कोडर ए बी है ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो नेम है, वो नेम जो लिखा है स्ट्रिंग नेम, वो नेम जो है वो रेफरेंस है। रेफरेंस कैसा, अभी हमने इस स्ट्रिंग को ऊपर जो हमने देखा कि न्यू स्ट्रिंग बनाई, उसको वो हमारी एक क्लास बना के हमने स्ट्रिंग को क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्रिएट किया, अब स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू टेक कोडर, तो ये जो क्रिएट किया हमने डेटा टाइप में क्रिएट किया। ठीक है, तो जैसे हमने वेरिएबल्स का नेम पढ़ा था ना, जैसे इंट सी ले रहे थे तो सी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का नेम है, वैसे ही यहाँ पर स्ट्रिंग नेम जो है वो स्ट्रिंग के डेटा टाइप का वेरिएबल का नेम है। नेम जो है वो नेम है, मतलब हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप का नेम है। तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी, उसके लिए क्या मैं कोड पे लेके चलता हूँ हमारा जो कि हमारे यहाँ पर इंटेलिजेंट आइडिया पर। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले मेन फंक्शन बना चुके हैं, अब यहाँ पर बनाता हूँ मैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग लेके एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे देता हूँ टेक कोडर और इसको कर देता हूँ क्लोज। तो एज अ क्लास जब मैंने स्ट्रिंग को बनाया तो मैं कुछ इस पैटर्न में बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं साउट करके एस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंट। क्या प्रिंट होगा, हमारा नेम, हमारा टेक कोडर आउटपुट में हमको मिल जाएगा। क्लास रन हो रही है, क्लास रन हो चुकी है, आप यहाँ पर देखो ये टेक कोडर जो है वो हमको आउटपुट में मिल गया। ठीक है, बट ये कब हुआ, जब हमने एक स्ट्रिंग को क्लास के तौर पे बनाया। जब हम इस स्ट्रिंग को एक डेटा टाइप के तौर पे लेंगे तो वो कैसे लेंगे, तो इसको कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पर मैं लूँगा अब स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पर एस सी दे देता हूँ या एस रहने देता हूँ। ठीक है, एस ऊपर वाला तो कमेंट आउट हो गया। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, पर अब मैं अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में वापस से टेक कोडर दे दूँ, ठीक है, और इसको कर दूँ क्लोज, तो अब जो ये स्ट्रिंग बनी है, स्ट्रिंग एस जो बनी है, ये अब डेटा टाइप में यूज़ कर लिया हमने, एज अ डेटा टाइप यूज़ कर लिया। तो अब वापस से क्लास को रन करूँगा तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा रन होगा और हमारा जो नेम है वो टेक कोडर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारी ये स्ट्रिंग की क्लास को यूज़ करते हैं और कुछ इस टाइप से हम स्ट्रिंग को एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि हम स्ट्रिंग है, यहाँ पर हमने क्या लिया, स्ट्रिंग एस लिया। ठीक है, तो अब अगर आप चाहो कि ये TECHCODER ये चेंज करना है, अगर आपको इसको कोडर इस ई स्ट्रिंग में, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग एस है इस स्ट्रिंग में अगर आपको ये टेक कोडर की जगह कोडर टेक करना है, ठीक है, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। ये जो स्ट्रिंग एस है ये हमारे मेमोरी में, हमारे स्टोरेज में जा कर के सेव हो चुकी है। ठीक है, अगर अब मैं इसको चाहूँ चेंज करना, टैग की जगह कोडर और कोडर की जगह टैग करना चाहूँ, या कोडर को पहले लाना चाहूँ और टैग को पीछे ले जाना चाहूँ, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकता। अब मेरे जो स्ट्रिंग है वो कैसे सेव हो चुकी है, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू टैग कोडर। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी कंडीशन में मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। अब जो लोग बाकी लैंग्वेजेस से आ रहे हैं या थोड़ा बहुत जावा को पढ़ चुके हैं तो वो बोलेंगे चेंज हो सकता है, बट नहीं, आप इस वाली स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर पाओगे। आप कर कैसे पाओगे कि आपको इस स्ट्रिंग वाले में सेम डुप्लीकेट एक बना लेना है पड़ेगी, उस डुप्लीकेट में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेम इसका डुप्लीकेट बना लो, फिर उसमें कुछ भी चेंज कर लो, वो हो जाएगा। बट ये जो स्ट्रिंग है, ये जो सेव हो चुकी है हमारी मेमोरी में, इस मेमोरी में सेव वाली स्ट्रिंग को अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो हम नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन पे हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर चेंज करना है तो हम इसका वो बात दूसरी की डुप्लीकेट बना के हम कर सकते हैं, बट अगर इसमें ये सेम स्ट्रिंग एस में अगर हम से चेंज कराना चाहेंगे तो हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज। ओके, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो बात थी ये होप सो क्लियर हुई। ठीक है, स्ट्रिंग वाला क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आउटपुट के लिए। ठीक है, आउटपुट में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, प्रिंट एल और बिना प्रिंट एल के जब हम लिखते हैं तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी। ठीक है, समझ में नहीं याद है तो वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम साउट लिखते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रिंट एल प्रिंट होता है। ठीक है, अगर हम एल रिमूव कर देंगे तो हमारे जो आउटपुट रहेगा वो एक न्यू लाइन में नहीं जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ टेक, ठीक है, और फिर वापस से यहाँ पर एक प्रिंट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कोडर। ठीक है, अब जो ये टेक कोडर है ये हमारा अगर एल नहीं लगा है, प्रिंट एल नहीं लगा है, प्रिंट के बाद एल नहीं लगा है,
तो ये जो टैग कोडर रहेगा ये एक लाइन में प्रिंट होगा। कोड को रन करते हैं। आप देखो टैग कोडर ये 2 बार क्यों आया, क्योंकि ये ऊपर वाला भी प्रिंट हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये दोनों कमेंट आउट हो गए। अब रन करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर क्या प्रिंट होकर के आया, टैग कोडर। ठीक है, क्यों टैग कोडर आया, क्योंकि एलन नहीं लगा है। एलन लग जाएगा तो ये टैग अलग लाइन में आएगा, कोडर नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एलन लगा देता हूँ, यहाँ पर मैंने एलन यू का यूज़ कर लिया, तो अब क्या होगा, टैग नेक्स्ट लाइन पे आएगा, कोडर उसके भी नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ये देखो टैग अलग लाइन पर आया, कोडर अलग लाइन पर आया। अब एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर जैसे ये डबल कोट्स के अंदर हमने टैग को लिखा, अगर मैं टैग में डबल स्पेस ट्रिपल स्पेस मैंने दे दी, और इसके बाद भी अगर मैं ट्रिपल स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, तो ये बाद वाली स्पेस, और फिर उसके बाद मैं अगर यहाँ पर कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे ए बी सी देना है, ए बी सी, और यहाँ पर भी मैं देता हूँ, सामने से कम देता हूँ, पीछे से ज़्यादा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा स्पेस दी और यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, ये हो गया। अब जब मैं कोड को रन करता हूँ तो आप देखो क्या मिलता है हमको आउटपुट। अब आप देखो आउटपुट हमारा क्या है, टेक में आगे जितनी स्पेसिंग हमने दी थी उतनी स्पेस हमको यहाँ पर भी मिली, बीच में हमने जितनी स्पेस दी थी उतनी स्पेस हमको यहाँ पर भी मिली, यहाँ पर कोड के बाद जितनी स्पेस दी थी उतनी ही स्पेस हमको सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी मिली। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है, हम एक सिंगल स्पेस लगा देंगे ना, तो वो एक सिंगल स्पेस भी हमको आउटपुट में मिलेगी ही मिलेगी। अगर मैं टैग के बाद स्पेस लगा दिया तो अब देखो वो स्पेस भी हमको आउटपुट में दिखेगी। ये देखो टैग के बाद स्पेस आ गया। तो डबल कोट्स के अंदर अगर आप जितना भी स्पेस लेते हो, जितनी भी स्पेस लेते हो, कोई मतलब नहीं है कि आप 4 लेते हो, 10 लेते हो या 20 वाइट स्पेस ले लेते हो, कुछ भी करते हो, वो आपको आउटपुट में शो होगा ही होगा, ये कंफर्म होता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से प्रिंट एलन का यूज़ करना और प्रिंट एलन का ना यूज़ करना हमने सीखा। ठीक है, ये पहले भी मैंने बता दिया था, एक बार फिर से बता दिया। अब बताता हूँ क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट एफ। अभी जब हम उस दिन कोड लिख रहे थे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे शायद तक, हाँ पहला प्रैक्टिस सेट जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पर बार बार हम जब शाउट लिख रहे थे तो उस एफ आ जा रहा था, प्रिंट एफ आ रहा था। ठीक है, वो क्यों आ रहा था, वो क्या है, वो मैं आज बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर ये जो कोई अनदर लैंग्वेज से आ रहे हैं, सी मोस्टली सी प्लस प्लस वाले अगर कोई हैं तो उनको ये बिल्कुल पता होगा कि प्रिंट एफ क्या होता है। ठीक है, ये भी एक टाइप का प्रिंट वैल्यू ही होती है, प्रिंट फंक्शन ही होता है। जैसे प्रिंट एलन है, प्रिंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, सेम ये भी प्रिंट फंक्शन ही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। ठीक है, इनको प्रिंट एफ का हम यूज़ करते हैं मोस्टली सी एंड सी प्लस प्लस में। ठीक है, जो वहाँ से आ रहे हैं उन लैंग्वेजेस को पता है, सीख चुके हैं, उनको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर लिखता हूँ मैं वैल्यू दी आंसर इज़, और फिर यहाँ पर मैं देता हूँ परसेंट डी। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू परसेंट डी। ठीक है, और फिर यहाँ पर एंड बी इक्वल्स टू, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर नहीं जाना है हमको, एंड बी इक्वल्स टू परसेंट एफ। ठीक है, इसलिए परसेंट डी लेना था, शिट मैंने आगे ले लिया, कोई नहीं, चेंज कर देते हैं, ये परसेंट डी हो जाएगा और ये हो जाएगा परसेंट एफ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉमा दूंगा। ठीक है, अभी अब तक हम क्या कर रहे थे, एलन जब ले रहे थे तो प्लस का साइन यूज़ कर रहे थे, अब हम किसका साइन यूज़ करेंगे, कोमा का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लिया मैंने ए कॉमा बी। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू नहीं है इसलिए हमको एरर शो हो रहा है, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कमेंट आउट। यहाँ पर इंट ए इक्वल्स टू मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन, और बी लेकर बताता हूँ, पहले इंट बी इक्वल्स टू 6 ले लिया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से क्या एफ को रिमूव करना पड़ेगा और मेरे को यहाँ पर वापस से डी देना पड़ेगा। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर डी दे दिया, अब क्या करता हूँ, जब मैं कोड को रन करूँगा तो आप देखो मेरे को आउटपुट क्या मिलता है। अब देखो मेरे को आउटपुट क्या मिला, द आंसर इज ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ पर सेम एज इट इज़ मिला, जैसा हमने लिखा वैसे ही मिला। जब हम प्रिंट एलन का यूज़ कर रहे थे तो क्या लिख रहा था मैं, द आंसर इज, फिर ए इक्वल्स टू, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा उसके बाहर जाना पड़ता मेरे को, डबल कोट्स के बाहर जाना पड़ता, फिर प्लस का साइन लेकर के परसेंट डी प्लस फिर एंड लेता। एक बार क्या करता हूँ लिख कर बताता हूँ, अगर मैं साउट लिख कर के यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मैं लेता, फिर द आंसर इज ए इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर मैं प्लस का साइन लगाता और यहाँ पर ए देता, फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाता, फिर डबल कोट लेता यहाँ पर, एंड बी इक्वल्स टू,
फिर यहाँ पर प्लस का साइन लेकर के मैं बी देता, कुछ इस पैटर्न में मैं एलन का यूज़ करता तो मैं कुछ इस पैटर्न में देता। अब कोड को रन करता हूँ तो सेम एज इट इज़ कोड मिलेगा आपको, कोई चेंज नहीं मिलेगा। ये देखो, ये हुआ, ये एफ था इसलिए हमको न्यू लाइन में प्रिंट नहीं हुआ, है ना। ये जो एफ है ये वाले में, इसलिए ये न्यू लाइन पे नहीं गया। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 मिनट साउट और कर देता हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन पे मिल जाएगा। वापस कोड को रन करते हैं। ये देखो, ये हो गया। यहाँ पर पहला वाला जैसा है ये एफ वाला है प्रिंट एफ का, और जो ये सेकंड वाली लाइन है ये किसकी, प्रिंट एल की लाइन है। ठीक है, तो कुछ इस पैटर्न में हम हमारे प्रिंट आउटपुट जो होता है प्रिंट एल प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिनको ये कंफर्टेबल हो प्रिंट एफ से, अगर जो कंफर्टेबल हैं तो वो प्रिंट एफ का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर कोई एरर नहीं मिलने वाला, सब सही चलेगा। अब नेक्स्ट लाइन का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर बस क्या करना पड़ेगा, स्लैश एन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, अगर उनको किसी चीज़ को न्यू लाइन में प्रिंट कराना है तो वो स्लैश एन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर स्लैश एन का यूज़ कर देता हूँ, तो अब जब आउटपुट हमारा प्रिंट होगा तो वहाँ पर द आंसर इज मिलेगा एक लाइन में। उसके बाद ए इक्वल्स टू ए, फिर एन बी इक्वल्स टू बी, ये हमको नेक्स्ट लाइन पर मिलेगा। कोड को रन करते हैं। ये देखो, हमारा दी आंसर इज, ये एक न्यू लाइन में आया, ए इक्वल्स टू 5 हमारा एक न्यू लाइन पर आया। ठीक है, तो कुछ इस पैटर्न में हम प्रिंट एफ का भी यूज़ करते हैं, प्रिंट एल का भी यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ का भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर जो सिर्फ जावा को फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो मैं उनको रिकमेंड ये करूँगा कि आप प्रिंट एल का यूज़ करो। ठीक है, अगर जावा में क्योंकि प्रिंट का कमांड क्या होता है, प्रिंट एल ही होता है। ठीक है, प्रिंट एफ का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जावा का जो कमांड है वो प्रिंट एल। अगर आपकी जावा फर्स्ट लैंग्वेज है तो मैं उनको रिकमेंड यही करूँगा कि आप प्रिंट एल का यूज़ करो। ठीक है, अगर आप सी प्लस प्लस से जावा को सीखने के लिए आ रहे हो तो आप यहाँ पर प्रिंट एफ का भी यूज़ कर सकते हो, बट कहीं कहीं पर एल का भी यूज़ करो। ठीक है, कुछ न्यू चीज़ को भी सीखो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारे जो आउटपुट कमांड्स होते हैं, आउटपुट मेथड्स होते हैं, ये जो मेथड्स हैं ये हमारे प्री डिफाइंड है। जावा ने पहले से बोलकर रखा हुआ है कि ये जो मेथड है ये मेरे हैं। जब भी मेरे को किसी चीज़ को प्रिंट कराना होगा तो तुमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डी है, यहाँ पर ये जो परसेंट डी का हमने यूज़ किया है, इसको बोला जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, ये जो डी है इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, अगर आप यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट को लेते हो, यहाँ पर अगर मैं सेकेंड वैल्यू को इंट की जगह कर देता हूँ फ्लोट, और इसको कर देता हूँ मैं 6.5 एफ। ठीक है, और अब जब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो आप देखो मेरे को प्रिंट एफ में एरर मिल जाएगा। ये देखो एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि अब जो ये बी है, ये हमारा जो बी है ये क्या है, ये हमारा एक फॉर्मेट चेंज कर दिया, डेटा टाइप को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, तो बी हमारा इंटीजर टाइप नहीं हो गया, बी अभी है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमको यहाँ से परसेंट डी को रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पर लगाना पड़ेगा परसेंट एफ। ठीक है, जब हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये हमारा फॉर्मेट बता रहा है, जब हम इंटीजर टाइप को यूज़ कर रहे हैं तो परसेंट डी का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम फ्लोटिंग पॉइंट को शो कर रहे हैं तो परसेंट एफ का यूज़ करेंगे। जब हम कैर वैल्यू को, कैरेक्टर वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं तब हम वहाँ पर परसेंट सी का यूज़ करते हैं, और जब हम स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे परसेंट एस का। ठीक है, एक एक वैल्यू, सारी वैल्यूज़ मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हमारा इंटीजर टाइप को भी देख लिया, फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे प्रिंट कराते हैं वो भी देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक कैरेक्टर वैल्यू भी बना देता हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू को भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कैरेक्टर के लिए क्या करेंगे, कैर सी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लूँगा और आपको बोलूँगा टी को प्रिंट करके बताओ। अब तो एरर आ गया। क्यों एरर आ गया भाई, समझ में आया क्यों एरर आया, क्योंकि ये बहुत स्टार्टिंग में बताया था मैंने। कैरेक्टर डेटा टाइप को जब हम लेते हैं, जब वो पढ़ रहे थे हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के टाइम पे, या फिर एक लेक्चर पहले था शायद तक, है ना, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, ये कैसे, क्यों एरर क्यों आ रहा है। अब यहाँ पर हम सी तो लेंगे नहीं, अगर मैं यहाँ पर सी बोलूँ कि सी ले लो तो ऐसे सी तो ले नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगल कोट में लेंगे। ठीक है, जब हमने लिटरल्स के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जब भी कैरेक्टर वैल्यू को हम असाइन करते हैं तो हम उसको सिंगल कोट में करते हैं, डबल कोट्स में नहीं करते हैं। ठीक है, अब मेरे को अगर इसको प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि भाई सी इक्वल्स टू, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, सी इक्वल्स टू हमारा परसेंट सी। ठीक है, और बी के बाद कॉमा दे करके मैं बोल दूंगा सी। ठीक है, तो आराम से रन हो जाएगा। कोड को रन करते हैं। कोड रन हुआ, आप देखो सी इक्वल्स टू टी हमको मिल गया। ठीक है, वैसे ही हम स्ट्रिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग को दिया जाता है। अगर आप स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट में लेना चाहोगे तो एरर दे देगा।
ठीक है, इसको हमको किस में लेना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ टेक कोडर, ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पर सी को, जब हमको स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तब मैं क्या करूँगा, एस इक्वल्स टू परसेंट एस, ठीक है, और यहाँ पर डिनोट करना पड़ेगा पहले तो कोट्स, 1 सेकेंड, 1 मिनट, यहाँ पर कर दो कोट्स में, और इसको करके सी को कर दो यहाँ पर सी के साथ में एस, ठीक है। अब जब हमारा कोड रन होगा तब देखना क्या होता है, यहाँ पर देखो एस इक्वल्स टू टेक कोडर हमको मिल चुका है, ठीक है। तो इसलिए जो ये परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी, परसेंट एस, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको बोला जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट बताना पड़ता है किस फॉर्मेट में है, इसलिए इनको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पर, अब एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मैं ए की जगह पर बी कर दूंगा और बी की जगह पर ए कर देता हूँ तो क्या होगा, ये मन में आया होगा। अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ और अब कोड को रन करूँगा तो क्या आएगा, देखो क्या मिलता है हमको, एरर मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि भाई हमने सबसे पहले तो परसेंट डी बोला, मतलब ए जो है वो इंटीजर टाइप है, ठीक है, हमने यहाँ पर बोल दिया इंटीजर टाइप है ए, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फ्लोटिंग पॉइंट, तो एरर हमको मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट इंटीजर है, ठीक है, लाइन नंबर ये हमारा, ठीक है, ये हमको एरर भी बता रहा है। 1 मिनट, ये हमारा तो उसकी डायरेक्टरी खुल गई, ठीक है। यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर हमको बोल रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट क्या करवा रहे हो तुम, इंटीजर को, ठीक है, और जो वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो, जो वैल्यू तुम दे रहे हो कि इस वैल्यू को प्रिंट कर दो, वो वैल्यू तो फॉर्मेट में है ही नहीं, है ना, वो वैल्यू तो हमारी फॉर्मेट ही में नहीं है। हमने यहाँ पर बोला भाई जो ए है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तुमको इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करना है। बट जब हमने सबसे पहले यहाँ पर बी दे दिया, मतलब क्या हुआ कि हमने फ्लोटिंग पॉइंट दे दिया। अब वो चेक करेगा कि ये तो फ्लोटिंग पॉइंट है और यहाँ बोल रहा हूँ इंटीजर, तो हमको एरर मिल जाएगा। इसीलिए जब आप इसमें यहाँ पर स्पेसिफायर का यूज़ करोगे उसी पैटर्न में, उसी लाइन में, जैसे हमने यहाँ पर लाइन का यूज़ लाइन में लिया है, परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी, परसेंट एस, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, वैसे ही हमको यहाँ पर भी डिनोट करना पड़ेगी वैल्यू को। अगर आप आगे पीछे दे दोगे तो एरर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जब न्यू बिगनर्स होते हैं वो गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसी कुछ चीज़ें कर देता था बीच में, जब मैंने कोड बहुत ज़्यादा लिख लिया और फिर मैंने ये गलती कर दी और मैं बैठा हूँ ढूंढ रहा हूँ सिर्फ कोड में गलती कहाँ है, तो गलती ये होती है, ठीक है। ये जो एक्सेप्शंस आते हैं, ये जो एरर शो होता है आपको, ये जो एरर होता है ये आपको साफ साफ बताता है, ठीक है। जब थोड़ा सा आप कोड को समझने लगोगे, कोड को पढ़ना शुरू कर दोगे, तो ये जो लाइन्स का मतलब है ये भी आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लास 11, ये देखो यहाँ लाइन 12 जो है उसमें हमारे एरर है, ये हमको कोड ने खुद बताया, है ना। तो जब आप आगे और जावा को समझने लगोगे तब ये एरर्स भी कहाँ पे क्यों आ रहे हैं, ये एरर कहाँ पर है, ये भी आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। होप सो सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। क्लियर हुई हैं तो बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करो कि हाँ भैया क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ तो वो भी चीज़ बताना, कमेंट करना, ठीक है, कि कम बोला करो, पॉइंट टू पॉइंट रहा करो, ठीक है। ये चीज़ भी ज़रूर बताना। उसके बाद अब हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पर देखो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ देख लिया, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसको कर दूंगा कमेंट आउट, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आकर के जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पर प्रिंट एफ की जगह पर मैं लिख दूंगा फॉर्मेट, यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर्मेट, और जब मैंने यहाँ पर फॉर्मेट दे दिया तो जब कोड को रन करते हैं तो अब देखो एरर नहीं मिलेगा, कोई भी एरर हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट होता है ये सेम एज इट इज़ काम करता है हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ के, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ या फिर प्रिंट फॉर्मेट, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सेम काम करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज क्या है, प्रिंट एफ की जगह फॉर्मेट ले लो या फिर फॉर्मेट की जगह प्रिंट एफ ले लो, ठीक है, सेम एज इट इज़ काम करते हैं। अब मैं क्या एक न्यू चीज़ आपको बताता हूँ, वो न्यू चीज़ क्या है, इसको मैं करूँगा सिलेक्ट और मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट, ये न्यू चीज़ थी, है ना, ठीक है। नहीं चलो छोड़ो, कमेंट मस्ती वाला पार्ट छोड़ते हैं और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और प्रिंट एफ को हमने कर दिया वापस अनकमेंट, ठीक है। इसको ये जो है ये है फ्रीज, ठीक है, और ये है एक्टिव, जो कमेंट है वो है फ्रीज और जो अनकमेंट है वो है एक्टिव। ये नहीं छोड़ दो, ठीक है, ये ऐसे ही था, इसको सीरियस मत लेना, ठीक है। यहाँ पर अब मैं बात करते हैं, हम क्या बात कर रहे थे, अगर जैसे कि अभी हमने यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट ले रहे थे, ठीक है, तो यहाँ से मैं एस को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, बी ए बी को बस रखूँगा और यहाँ पर भी इसको रिमूव कर देता हूँ, ये चीज़ कर लिया। यहाँ पर अगर अब जैसे अभी ये परसेंट एफ है, अगर मैं यहाँ पर 0.2 एफ ले लेता हूँ तो क्या होगा,
और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इधर पे थोड़े अच्छे से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। अब जब मैं कोड को रन करूँगा तो कुछ चेंज मिलेगा हमको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में। ये देखो क्या चेंज मिला, हमारे डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू आई, 1 और 2। 1 और 2 वैल्यू क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला था कि परसेंट .2f जब आप लिखोगे तब आपको ये डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट को, 1 फर्स्ट और सेकंड, सिर्फ 2 डिजिट्स को ही शो करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह पर ले लूँ 3, तो अब मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा, 1 2 3। कोड को रन करता हूँ, कोड रन हो गया। अब आप देखो हमको आउटपुट क्या आ गया, 6.123। अगर मैं यहाँ पर 6 तक की वैल्यू ले लूँगा तो आप देखो अब मेरे को 6 तक की वैल्यू ये शो करेगा, 1 2 3 4 5 6। ये देखो ये शो किया। अगर मैं यहाँ पर 7 या 8 भी ले लूँगा ना, तब भी मेरे को किसी भी टाइप का कोई भी एरर नहीं शो होगा। वैल्यू होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो 0 आ जाएगा। ये देखो 0 आ गया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर वैल्यूज़ काम करती हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर दूँ 5.2f, अगर मैंने यहाँ पर दिया 5.2f, ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं कोड को रन करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे b के बाद में यहाँ पर 5 तक की गैपिंग आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, 1, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना। 5 क्यों, 5 स्पेस आया हमारा, और हमने कहाँ तक बोला था, 2 डिजिट्स तक, तो हमारी ये 2 डिजिट्स तक आ गया। अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई आपको यहाँ पर 8 लेता हूँ मैं, अगर जब मैं 8 लूँगा और इस कोड को रन करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर चेंज मिलेगा। क्या चेंज मिला, ये देखो, और गैपिंग बढ़ गई है ना। तो यहाँ पर 8 स्पेस का गैप आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे डेसिमल के फर्स्ट वैल्यू तक का स्पेस काउंट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही 5 किया था तो 5 में भी हमारा जो 5th स्पेस था वो कहाँ पर आया था, 1 पर आया था। वैसे ही हमारे 8 जब हमने लिया, 8 का स्पेस लिया तो वो कहाँ तक आया, 1 तक आया। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ 5, अगर मैं इसको 8.5 कर दूँ तब हमको कैसे स्पेसिंग के गैप मिलेंगे, देखो ये देखो यहाँ पर जो बीच का गैप है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि हमारे डेसिमल के बाद तक के काउंट हो गए ना। यहाँ पर 1, एक सेकेंड, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा लास्ट वाला डिजिट अभी भी काउंट नहीं हुआ है ना। तो इस टाइप से कुछ आप अगर फ्लोटिंग पॉइंट में 8.1 जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू ले रहे हो तो वो स्पेस के लिए ले रहे हो, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ले रहे हो तो वो किस लिए ले रहे हो कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं उनको शो करवाने के लिए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम यूज़ करते हैं 8.5 2.5 या कोई भी वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जैसे हैकर रैंक वगैरह के किसी क्वेश्चंस को चेक करोगे, वहाँ पर अगर फ्लोटिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं तो आते हैं वहाँ पर कि आप इतने डेसिमल कैरेक्टर्स तक आप वैल्यू को प्रिंट करो, इतने डेसिमल वैल्यू तक आप प्रिंट करो, इतने स्पेसिंग के साथ प्रिंट करो। क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, है ना, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अब जैसे जैसे हम टॉपिक पर बढ़ते जाएंगे तो हम वैसे वैसे अच्छे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो हमने इसको समझा, ठीक है, हमने स्ट्रिंग को समझा, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कैसे करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को, कितने फॉर्मेट होते हैं, वो सबको, सभी चीज़ों को हमने समझा। ठीक है, होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर समझ में नहीं भी आई है ना तो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है, कि कम समझ में नहीं आया है। जब आप मेरे को ये चीज़ बताओगे तो मेरे को पता चलेगा कि फीडबैक दो उस चीज़ का, कि जब आप फीडबैक देते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं हो रही है, या ये वॉइस में दिक्कत आ रही है, या थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, या ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो वो चीज़ बताओ। स्लो और फास्ट के लिए तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जो ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं उनको ये चीज़ अभी भी टफ लग रही होगी, है ना, उनको समझने में टाइम लग रहा होगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम जब स्पीड अप करेंगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ अब बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा है। तो बट ऐसा नहीं है, हम इतना ज़्यादा जल्दी भी नहीं जाएंगे, हम इतने ही नॉर्मल स्पीड पर ही चलेंगे कि सबको समझ में। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो और भी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो गई हो, पूरे प्लेलिस्ट आपको सिस्टमैटिक वे में मिल गई हो, है ना। अभी जो साथ ही साथ में चल रहे हैं उनको आगे की वीडियोज़ नहीं मिल रही, पीछे वीडियो हैं। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, कोई अनदर पर्सन इस वीडियो को देख रहा हो, तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल गई हो, है ना, कि पूरा कोर्स ही खत्म हो चुका हो या हाफ कंप्लीट हो चुका हो। तो ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो जब आप फीडबैक देते हो तो मेरे को पता चलता है कि हाँ यहाँ पर मेरी गलती हो रही है, तो मैं उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो ये टॉपिक था ये हमने कवर कर लिया है। ये स्ट्रिंग्स को समझा। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग के मेथड्स क्या होते हैं वो समझेंगे, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हो बिल्कुल फ्रीली। ठीक है, अगर शेयर करते हो, स्टोरी पर पोस्ट करते हो, तो जो चैनल की ऑफिशियल वाला जो पेज है, अकाउंट है,
उसको टैग ज़रूर करना, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको पर्सनल आईडी भी चाहिए तो मैं आपको लिंक आप मेरे को मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ पर भी दे सकता हूँ। तो वहाँ पर टैग ज़रूर करना। जब आप टैग करोगे तो मेरे को भी पता चलेगा कि हाँ, आप टैग कर रहे हो, आप लोग शेयर कर रहे हो इस चीज़ को, ठीक है? तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, साथ में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और न्यू हो अगर चैनल पर तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।